हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ 16 जून का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने करवा दिया है पेपर। चैनल को विजिट करेंगे, प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। और मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि रीजनिंग का एक पेपर मैंने पूरा क्लियर एक का एक क्वेश्चन करवाया था। उसके अंदर 40 क्वेश्चन थे, पूरे 40 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, लेकिन उस पर व्यूज इतने कम आए हैं कि पूछो ही मत। लोगों को है ना, रीजनिंग के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यानी कि वो अपने आप में ये समझते हैं कि रीजनिंग हमें आती है, लेकिन जब पेपर देखेंगे वहाँ पे जाके तब उनको पता लगेगा कि रीजनिंग क्या चीज़ है। ठीक है, एटलीस्ट जो पेपर नए आ रहे हैं, जो जैसे जून के हैं, मार्च के हैं, अप्रैल के हैं, वो पेपर तो आप निकालो। वो पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि वो पेपर निकालने से क्या होगा कि जो नया पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न आपके क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ गए। सिर्फ जीके में उलझे रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ मैथ में उलझे रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चारों सेक्शन अपने को करने हैं, जैसे पांचों सेक्शन, हिंदी भी तो आती है। सारे सेक्शन हमें देखने हैं किस तरीके से नए क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से अपने को पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि DSSB की जो TGT PGT की इनको लगता है कि सितंबर में होगी, अक्टूबर में हो जाएगी। वो चाहे कभी भी हो एग्ज़ाम, चाहे अगस्त में हो चाहे सितंबर में हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी सही सुनिश्चित करनी है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष करों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है इसके अंदर। तो वे स्वभाव में सामान्यतः आनुपातिक होते हैं, वे सामान्यतः आनुपातिक नहीं होते, वो होता है उसमें। ठीक है, उनकी पहुंच सीमित होती है, यह भी सही है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और फर्मों पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कर का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। यह इसमें गलत है, सेकंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव के रूप में राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव। ठीक है, तीज महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है श्रावण मास की तीज को। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव है, ये भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। श्री महोत्सव है, इसका मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा गूगल करके श्री महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर है। मेघालय के क्षेत्र में जो है वो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक आधिकारिक भाषा है। बोडो भाषा है आधिकारिक भाषा। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अभी जून मंथ में ही। निम्नलिखित में से किस तरीके से केंद्र सरकार घाटे का वित्त पोषण करती है। सार्वजनिक और विदेशी सरकारों से उधार लेकर, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर, दोनों तरह से वित्त पोषण करती है सरकार। वैसे कर्जे में डूब रहा है इंडिया। किस संघ के प्रणालियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा। ये जो है क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से माल्टोज किस में पाया जाता है। माल्टोज अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्षीणता, दृष्टिहीनता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण होती है क्षीणता, दृष्टिहीनता। रतौंधी रोग। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 48.5। जनसंख्या से संबंधित आप क्वेश्चन जरूर करें। बुद्ध की शिक्षाएं, सूत पिटक में है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, लेंसस लाइफ टॉट मी अनोविंगली, ये किसकी आत्मकथा है। ये अनुपम खेर की आत्मकथा है, जो कि एक अभिनेता है बॉलीवुड के अंदर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। मेघालय में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चट्टान। ये जैव प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी के मानव, जानवर और पौधे जैव प्राकृतिक संसाधन हैं। 14वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस खनिज की मानव को लेस मात्रा में आवश्यकता होती है? आयोडीन की मात्रा है, लेस मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है ये। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है। हिंदू विकास दर एक शब्द है जो 1950 से 1980 के दशक तक निम्न भारतीय आर्थिक विकास दर जिसका औसत लगभग 1.4% था उसका वर्णन करता है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मलयालम को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 2013 के अंदर। ठीक है, भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य, पक्का आएगा, दो भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपुरा और कुछ अन्य कोकबोरोक भाषी समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है? यानी कि त्रिपुरा का त्यौहार कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये गरिया त्यौहार है, वो त्रिपुरा और कुछ अन्य क्षेत्र में जो समुदाय है, कुछ समुदाय होते हैं वहाँ पे, उनका ये गरिया त्यौहार है। 18 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। 19वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने जीवमंडल नीचे की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई? यानी कि 12 जो जीवमंडल थे भारत के, उनको विश्व के जीवमंडलों में मिलाया गया है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? ये रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता से, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेक्शन 2। इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन के 20 क्वेश्चन कर लिए, अब दूसरे सेक्शन के 20 क्वेश्चन करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में है? नेपाल में है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 11। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 क्या कह रहा है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है, यानी कि कोई भी व्यवस्था करता होगा राज्यों के लिए, यदि वहाँ की संवैधानिक और लोकतंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है वहाँ पे। NJDG राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड निम्नलिखित में से किस परियोजना के तत्वाधान में कार्यान्वित एक प्रमुख परियोजना है? ई कोर्ट परियोजना है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ? डेनमार्क को। 6वां क्वेश्चन, 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? बेगम रोकेया सखावत हुसैन, ध्यान रखना। और फातिमा शेख जो थी वो थी सावित्रीबाई फुले की तरह, यानी कि प्रथम महिला शिक्षिका मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। भारत में लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप है, इसे निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया? लोकतंत्रीय संसदीय स्वरूप ब्रिटेन देश से अपनाया गया है। ठीक है। नवंबर 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है? 24,104 करोड़ रुपए। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? बैडमिंटन के लिए। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाले
पहला भारतीय फेंसर निम्नलिखित में से कौन बना? भवानी देवी तलवारबाजी में। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मार्च 2023 में भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डेंसिटी इन दिल्ली सल्तनत? यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद साम्राज्य का प्रमुख कौन था? ये था काजिर खान। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों का हराया था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। दिसंबर 2023 में परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और मेसर्स IDRF लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने निम्नलिखित में से किस रोग के इलाज के लिए ऑक्टोसाइड टैबलेट विकसित करने के लिए हाथ मिलाया? श्रोणि कैंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 19 आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात क्या है? 908। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक निकाय का प्रावधान दिया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग। दोनों ही हैं यार, निर्वाचन आयोग भी है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्मारकों के आसन्न परिवेशों के प्रदूषण के हाइपर लोकल नियंत्रण करने और पड़ोसी समुदायों के अध्ययन करने के लिए स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना LAMP विकसित की है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान। भाई ये पेपर है ना, बहुत ही मज़े वाला पेपर है। क्वेश्चन देख रहे हो आप? भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। 19वां क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू की गई थी? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदोबस्त के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार था? सहायक संधि। लास्ट में मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप कमेंट करके बताइए कि रीजनिंग और मैथ के पेपर सोल्व करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्योंकि जो नए तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो तरीका अपने को आना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लोगों को है ना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। जो एक वीडियो मैंने डाला था उसमें व्यूज़ बहुत कम आए हैं। रीजनिंग का वीडियो डाला था, मुझे जितना आता था ना, नए क्वेश्चन एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है वहाँ पे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अधिकतर जो वीडियो दो लोग डाल रखे हैं यूट्यूब पर, वो क्या कर रखे हैं, एक क्वेश्चन कहीं से उठा लिया, एक क्वेश्चन कहीं से उठा लिया, यूट्यूब की थंबनेल लगा देते हैं कि जून एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, अलग अलग पेपर से इजी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन हल करवाए तब मैं मानूं कि हाँ ये ठीक है, ये बंदा मतलब जो भी लोग व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उनके भले के लिए सोच रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।